डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि गैस के पेन और हार्ट अटैक के पेन में क्या अंतर है। कैसे आप पहचानेंगे कि पेशेंट को गैस की वजह से पेन हो रहा है या हार्ट अटैक की वजह से पेन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ऐसी गलती जो है 50% हार्ट अटैक से मौत इसी गलती के वजह से होता है, क्योंकि आप डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पेशेंट को ये गैस की वजह से पेन हो रहा है या चेस्ट पेन जो है वो हार्ट अटैक का पेन है। तो इसको हम लोग समझेंगे। अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो अभी आप देखिए इस वीडियो को ध्यान से, आपको भी समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से होता है। आपको हर एक 2-4 दिन 5 दिन में सुनने को मिलता होगा कि इनका हार्ट अटैक से मौत हो गया, इनका हार्ट अटैक से मौत हो गया, और काफी एक्टर्स का भी जो है हार्ट अटैक से मौत हो गया। अभी आप राजू श्रीवास्तव को जानते होंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं था, देखने में फिट लगते थे, ठीक है, बट वो हार्ट अटैक से उनका मौत हो गया। काफी जो है देखिएगा, काफी एक्टर्स जो हैं, काफी बड़े बड़े हस्ती हैं, या बहुत लोगों को ऐसा हुआ है। ऐसी कोई बहुत बड़ा बात नहीं, हस्ती देख के नहीं होता है, हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। तो आपको जानना जरूरी है कि क्या सिम्टम आपको पता चले तो आप अपने लाइफ को सेफ कैसे करें, कैसे उसका जो है आप निदान निकालें। ठीक है, चलिए जानते हैं। अब कंफ्यूजन बड़े क्वेश्चंस हैं इसमें, इन कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। थोड़ा सा ये है कि वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा, केयरफुल देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो भगा भगा के देखिएगा तो आप सब समझ जाइएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए, किसी पेशेंट को सीने में दर्द जो है हो रहा है, ठीक है, तो सीने में दर्द जो है गैस की वजह से भी होता है और चेस्ट पेन भी है, हार्ट अटैक की वजह से भी होता है। तो कैसे डिफरेंस करेंगे आप, यही सब पॉइंट जानना है। देखिए उसमें कैसे डिफरेंस करना है। अगर गैस की वजह से पेन हो रहा है तो दोनों साइड होगा, ठीक है, पॉइंट को नोट करिएगा, दोनों साइड होगा। अगर गैस की वजह से पेन हो रहा है तो दोनों साइड होगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड। और अगर जो है हार्ट अटैक का पेन होगा तो लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अब देखिए दर्द, पसीना, अब रहा पसीना, तो पसीना गैस के पेन में भी आता है, ठीक है, और हार्ट के पेन में भी आता है। तो गैस के पेन में पसीना जो आता है वो भी तेज आता है। क्यों आता है गैस के पेन में, कैसे आता है? क्योंकि पेन अगर उसको सीने में हो रहा है तो दर्द किसी को होगा तो पसीना होगा ही होगा, और दर्द से परेशान होगा, कड़ाहेगा तो पसीना होगा ही होगा। तो फिर आप कैसे डिफरेंस करेंगे कि हार्ट का पेन है या गैस का पेन है? बारीकी से समझिए। अगर हार्ट का पेन है तो उसको पसीना हो रहा है, ठीक है, बट पूरा शरीर उसका ठंडा पड़ जाएगा पसीने के बाद। और अगर गैस का पेन है तो उसको पसीना तो हो रहा है पर उससे शरीर उसका ठंडा नहीं पड़ेगा। या और भी पैरामीटर्स हैं, ऐसा नहीं है कि इतने में खत्म हो गया। मैं आपको काफी पैरामीटर्स बताऊंगा जिसमें आप डिफरेंस करना सीखेंगे। कैसा भी जो है आप एक बार में देख के डिफरेंस कर लेंगे, सिम्टम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हम लोगों ने 2 पैरामीटर जान लिया, एक दर्द को जान लिया और एक पसीना को जान लिया। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, उल्टी, तो उल्टी गैस की वजह से भी होता है पेशेंट को, और चेस्ट पेन में भी, जो हार्ट अटैक का पेन जो है उसमें भी उल्टी पेशेंट को होता है। तो उसमें कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये गैस की वजह से उल्टी हो रहा है या हार्ट अटैक की आने वाला है, हार्ट पेन की वजह से उल्टी हो रहा है, ये कैसे डिफरेंस करेंगे? यही सब क्वेश्चन इसको समझना है, पॉइंट को अच्छे से समझिए। देखिए उसमें क्या होगा, उल्टी तो हो रहा है, ठीक है, उल्टी हो रहा है पर उसका शरीर ठंडा नहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, गैस वाले में मैंने पहले भी कहा है कि गैस की वजह से जो है ये पेशेंट को जो है पेन तो हो रहा है, बट ये है कि उसमें शरीर उसको ठंडा नहीं पड़ेगा। पसीना हो रहा है पर उसको ठंडा नहीं पड़ेगा, उल्टी हो रहा है पर उसका शरीर ठंडा नहीं पड़ेगा। तो ये डिफरेंस कर लिया हम लोगों ने 3 चीज को। ठीक है, और भी पैरामीटर है। अब इसमें जो है कि एक पैरामीटर है, पेन तो हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, कैसा पेन होगा हमने बता दिया था। ठीक है, ये कैसा पेन होगा, हाँ, बट इसमें बेचैनी टाइप का होता है। और बेचैनी जो है कि गैस के पेन में भी होगा और इसमें भी होगा। तो
तो दोनों में बेचैनी होगा, क्योंकि जिस पेशेंट को दर्द होगा उसको बेचैनी तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म बात है, जिसको दर्द होगा उसका बेचैनी होगा, ठीक है। बट हार्ट वाले में कैसे बेचैनी होता है, हार्ट पेन में कैसा बेचैनी होता है और गैस वाले में कैसा बेचैनी होता है, ठीक है। हार्ट वाले पेन में जो है बेचैनी बहुत ज़्यादा होगा, उसका जब है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी होगा, उस एकदम पेशेंट को जो रिलीफ मिलेगा ही नहीं, जल्दी रिलीफ नहीं मिलेगा। और गैस वाले में क्या होता है कि एक बार तेज होता है, ठीक है, एक बार तेज हुआ, देखिए बेचैनी हुआ, एक बार पेशेंट काफ़ी बेचैन हुआ और फिर जो है नॉर्मल हो गया। तो ये अंतर होता है गैस पेन के बेचैनी में और हार्ट के पेन के बेचैनी में। हार्ट के पेन में बेचैनी जो होगा रेगुलर उतना ही रहेगा, बढ़ेगा पर कम नहीं होगा। और गैस वाले पेन में क्या होगा, बेचैनी बढ़ेगा, ठीक, पर कम भी हो जाएगा। तो ये सिम्टम है, ठीक है। एक प्रमुख सिम्टम, ठीक, जो आप आसानी से देख सकते हैं, प्रमुख सिम्टम क्या है, हार्ट रेट बढ़ना, घबराहट होना, ठीक है। तो अभी हमने बताया था कि घबराहट होना, तो घबराहट तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक, ऐसी बात नहीं है। कोई अगर डिप्रेशन में है, किसी चीज़ को सोच रहा है, कोई शौक उसको हो गया है, तो उसको घबराहट हो सकता है, ठीक है। बट हार्ट वाले में क्या होता है कि घबराहट तो होता ही होता है, ठीक है, बट उसका हार्ट रेट काफ़ी तेज रहता है। आप जो है कि हार्ट के पास जब स्टेथो लगा के देखेंगे या आप अगर हाथ रख के भी महसूस करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी तेज चल रहा है। और एक टेक्निक आपको मैं बता रहा हूँ इसमें, कैसे आप क्लियर कर सकते हैं कि वाकई में हार्ट अटैक ही आ रहा है। इन सब सिम्टम के बाद एक प्रमुख सिम्टम है, प्रमुख सिम्टम क्या है, आप उसके जो है नब्ज को देखेंगे, ठीक है, पल्स को देखेंगे। यहाँ से 1 मिनट का टाइमर आप लगा लीजिए, 1 मिनट में कितनी बार जो है उसका हार्ट, ये नब्ज जो है चल रहा है, ठीक है। या आप यहाँ से आसानी से हार्ट को देख सकते हैं, ठीक है, कितने बार धड़कन इसका हो रहा है। तो नॉर्मल धड़कन कितना होता है, 1 मिनट में 72 बार, ठीक। तो अगर 72 से 80 तक भी जाता है, ठीक, तो उसको ऐसा नहीं चांस है कि हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक। हाँ, अगर पेशेंट को 80 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, पेशेंट को जो है कि 72 to 80 से ऊपर अगर जा रहा है, ठीक, तो है कि उसको 99% चांस है कि हार्ट अटैक का पेन है। तो इन सब पैरामीटर को आपको एक साथ मैच करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि गैस के पेन, ठीक है, और हार्ट अटैक के पेन में क्या अंतर होता है। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट भी आप समझ लीजिए। अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उनको सॉर्बिटेट की टैबलेट जो आती है, ये गोली देख लीजिएगा, 1 से 2 गोली उनके जीभ के नीचे दाब दीजिए, ठीक है। अगर पेशेंट होश में है, कुछ देखिए होश में नहीं होता है पेशेंट, इसमें बेहोशी टाइप का इसमें हो जाता है, ठीक है। तो जीभ के नीचे पेशेंट को दाब दीजिए और पेशेंट को ऑक्सीजन लगाइए और हायर सेंटर में रेफर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप सेफ रहिएगा और आपका प्रैक्टिस सेफ रहेगा और पेशेंट को आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा, पेशेंट के घर वालों को क्या विश्वास हो जाएगा कि अरे सर ने मुझे सही समय पर रेफर किया है, डॉक्टर साहब ने सही समय पर मुझे रेफर किया है, तभी मेरी जान जाके बच गई। आप अपने से प्रयास करेंगे, आप एक्सपर्ट नहीं है इस मामले में, तो पेशेंट आपका डेथ कर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम लोगों ने इसको डिटेल में जान लिया है। वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर ये सिम्टम किसी और भी व्यक्ति को दिख रहा है, जनरल पब्लिक हैं आप, तो उनको भी तुरंत जो है हॉस्पिटल रेफर करें, हायर सेंटर में जरूर भेजें, ऑक्सीजन लगाएं, ठीक है। और सॉर्बिटेट की गोली कोई भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रख सकता है, ठीक। इसको जीभ के नीचे दबाना है, जान बचाने के लिए कोई भी ये दवा दे सकता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। और उनको हायर सेंटर जरूर जितना जल्दी हो उनको रेफर करें और पेशेंट का जान बचाएं। आप ऐसा नहीं सोच लें कि गैस की वजह से ये हो रहा है, ठीक। और गैस की वजह से ही आप सोचते हैं और 50% डेथ जो है गैस के गलतफहमी के वजह से हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।